प्रेमिका की चाकू से गला काटकर हत्या, 4 वार किए, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया, उसके बाद खुद ने भी की आत्महत्या। एक सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका के घर में घुसकर चाकू से गला काटकर उसकी हत्या कर दी। प्रेमिका के गले पर एक नहीं बल्कि 4 वार किए गए। इसके बाद खुद युवक अपने मामा के घर जाकर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक ने आत्महत्या से पहले अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस भी लगाया, जिसमें अपनी प्रेमिका और खुद की फोटो लगाई और दूसरे स्टेटस में शायराना अंदाज में लिखा कि जो मेरे हैं बस मेरा है और किसी का नहीं हो सकता, मैं किसी से समझौता नहीं कर सकता। घटना देर रात 1 बजे की बताई जा रही है। युवक और युवती दोनों एक ही गांव के हैं। युवक शादीशुदा है और 3 साल पहले ही शादी हुई थी। शादी के 1 साल बाद ही युवक की पत्नी युवक को छोड़कर चली गई थी। वहीं मृतका प्रियंका अविवाहित है, जिसकी उम्र 20 साल है, बीएड की तैयारी कर रही है। मृतक युवक सुरेश पुत्र धर्मपाल, उम्र 32 साल, शराब के धंधे से जुड़ा हुआ था। युवक के खिलाफ अवैध शराब की तस्करी के 4 से 5 मामले दर्ज हैं। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। युवक व युवती काफी समय से रिलेशन में थे। युवक शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन युवती के घर वाले राजी नहीं थे। घर वाले युवती की शादी दूसरी जगह करना चाह रहे थे। युवक इसी बात से नाराज बताया जा रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना के दौरान युवती अपने मां बाप और बुआ के लड़के के साथ एक कमरे में सोई हुई थी। इस दौरान युवक कमरे में पहुंचा और युवती पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। युवती के चिल्लाने पर परिजन दौड़े और युवक मौके से फरार हो गया। परिजन युवती को घायल अवस्था में नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां पर हालत गंभीर होने पर युवती को झुंझुनू के बीडीके अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। यहां जांच के बाद चिकित्सकों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद एसपी श्याम सिंह भी बीडीके अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी जुटाई। स्थानीय विधायक राजेंद्र गुड्डा भी मौके पर पहुंचे। युवती के बुआ के लड़के ने बताया कि 11:30 बजे के करीब खाना खाकर सोए थे। रात 1 बजे के करीब किसी आदमी के कमरे में घुसने की आवाज आई। जैसे ही उठा तो देखा कि एक युवक उसके मामा की लड़की प्रियंका पर वार कर रहा है। जैसे ही युवक को पकड़ने की कोशिश की तो उसने मुझ पर भी हमला कर दिया और वहां से फरार हो गया। युवती के बुआ के लड़के के अनुसार 2 युवक घर में घुसे थे, जिसमें एक युवक घर के बाहर खड़ा हुआ था। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा ने इस घटना के बाद अपनी ही सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में हमारी माता बहनें सुरक्षित नहीं हैं। बच्चों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। आए दिन चोरी की घटनाएं हो रही हैं। यह महकमा मुख्यमंत्री के पास है। वे आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं। आज रात्रि में करीब 1:30 बजे के आसपास ग्राम पंचायत आसलसर में सुमेर सिंह जी झादरिया के घर में अचानक कुछ लोगों ने घुसकर इनकी बेटी प्रियंका पे जानलेवा हमला किया, चाकू से गले को काट दिया और वो घटनास्थल पर ही मौत को प्राप्त हुई। उनके बहन के लड़के ने बीच बचाव करने की कोशिश की। प्रियंका के माता पिता सुमेर जी, इनकी पत्नी और उनका भाई चारों एक ही कमरे में सो रहे थे और उसके चाकू से गला काटने के बाद जब उस भाई ने बचाने की कोशिश की, हो हल्ला किया, तो वो लोग भागने लगे। भागने के समय इन्होंने पीछा किया, पर रात का अंधेरा था। मुजरिमों का कुछ पता चल नहीं पाया कि इन्होंने हत्या करी। हत्यारे वहाँ से भाग निकले। पर ये बहुत ही दुखद हादसा है। ये झुंझुनू के लिए भी और उदयपुरवाड़ी के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। दिन दहाड़े 10 बजे हिंडाली फाटक के नीचे आज एक इंसान के हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। ये 3 दिन पहले की बात है। पुलिस ने अब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई उसमें नहीं की। इससे पहले भी ऐसा हादसा हुआ झुंझुनू में, तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज रात को उदयपुरवाड़ी में हमारे साथ ऐसा हुआ, इसकी कोई कार्रवाई का अभी तक तो कोई अंदेशा लगता नहीं। ये पुलिस की जमात या मोर्चों पे खड़े होना या कहीं गाड़ियाँ लेके घुमाने से तो कोई हत्यारे पकड़े जाने वाले हैं नहीं। पर हमें तो कहीं लेस मात्र भी इस बात की संभावना नहीं है कि ये कुछ कर पाएंगे। क्या होता
तो लगातार उदयपुर वार्ड में दिन रात इस प्रकार की हत्याएं हो रही हैं, कभी चोरियां हो रही हैं, कभी डकैतियां हो रही हैं, कभी हत्याएं हो रही हैं, कभी हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं। अभी तक तो कोई मुजरिम पकड़ा गया है नहीं। मैं तो इनसे इतनी गुहार करता हूँ, अब भी सुधर जाओ, अब भी जागो। इसी प्रकार का हत्याएं होती रही तो हमारे बाद में आपका नंबर तो आने ही वाला है। इतना बड़ा हादसा हुआ है। मैं आपके माध्यम से भी प्रशासन से और सरकार से इस बात की गुहार करता हूँ कि हमें न्याय मिले, हमारी बेटी के हत्यारे पकड़े जाएं। फिलहाल तो हमारी यही चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं कि हमें न्याय मिल जाए और हमारी बेटी के हत्यारे पकड़े जाएं। थाने के गांव हसनसर में सुमेर सिंह की पुत्री प्रियंका का रात को चाकू से गर्दन चाकू लगे मार चोट पहुंचे, जिसका अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इसके बारे में प्रारंभिक जांच शुरू की गई पुलिस की टीमों ने। तो इन्हीं के गांव का है, सुरेश नामक लड़का है, जिसका जानकारी में आया कि इनके यहाँ कोई संपर्क में था लड़की के, लड़के परिजनों के। उसकी लोकेशन पर जानकारी करी तो उसके गांव छऊ जो खेजड़ों की ढाणी है, उसका ननिहाल है, वहाँ उसके मामा के घर में जो उसको ना खाली पड़ा था उसमें उसका लटका हुआ मिला है, जहाँ पर अभी दोनों घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। पोस्टमार्टम मृतका का शुरू कर दिया गया है और आगे इन्वेस्टिगेशन करके उसका पूरा प्रोटेक्शन कर देगा। फिर जो लड़का है वो घर में फांसी खाई हुआ है? नहीं, बाहर घर में खाई, उसके मामा के घर में खाई। घटना की बात हुई कि नहीं? सामने देखो, सामने बताओ। ये रात 1:30 बजे करीब और 11:30 बजे मिस होगा। एक बार थोड़ी चिल्लाई जब तो उठा, तब थोड़ी के बाद वो गली बहन को लटका रहे हो, वो देखी कि 2 आदमी वास्ते दिखे लेट कर। अभी बाहर ना आया, छोरी ने दिया है, वो गड्डी और अगले बार चला गया। मतलब ना वास्ते दिखे न वो दिखे कहीं। कौन आ दो छोरा वे? ये बात को याद के बल्कि तो कैसे हम लोग रहे हो? चक्कू से छोरी से के बर्त के चीज़ वगन वो गड़ा पट्टे तो बड़ा पकड़े तो फिर कड़े से कड़े लेगा थे बड़ा गाँव जगह, फिर भी के बाद में बड़ा गाँव है तो झोना रेफर कर दिया, झोना का जब लग तो रास्ता में कड़े से एकदम तोड़ दियो। शक्कर बोले शक्कर दिखा चा, शक्कर को मैं दिखाते टाइम जांच कराई बोले दम तोड़ दिए। किसी भी सका के दान मैं सकता तो बने बस तो के कारण लग गया था ना कि भी कहीं गड़ो रेत करते करते के कारण के कारण के कहाँ कौन घुसे है, कोई चोरी के लिए घुसे है, डाके के लिए घुसे है, क्या घुसे है। ये जो ठोसन 1 साल की है लड़की? 20 साल की है। क्या नाम है? प्रियंका। शादीशुदा है कुमारी? नहीं। तारो क्या नाम है? सुमेर सिंह। के लागो थे पिताजी। माइनिंग व्यवसायी जयप्रकाश गावड़िया पर जानलेवा हमले का मामला, गंभीर घायल का जयपुर अस्पताल में चल रहा है इलाज। विभिन्न गांवों के ग्रामीणों ने झुंझुनू एसपी श्याम सिंह से की मुलाकात। झुंझुनू में माइनिंग व्यवसायी पर जानलेवा हमले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग को लेकर आज जिले के विभिन्न गांवों के ग्रामीणों ने झुंझुनू एसपी श्याम सिंह से मुलाकात की। पूर्व छात्र नेता सुशील मालसरिया की अगुवाई में ग्रामीणों ने कहा कि कोतवाली पुलिस ने प्रकरण में जिन 8 बदमाशों को पकड़ा है उनमें कोई भी नामजद आरोपी नहीं है। नामजद आरोपियों को पुलिस जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे, नहीं तो सर्व समाज एक बड़ा आंदोलन करेगा। दरअसल एक दिन पहले ही इंडाली रोड पर अंडरपास के पास करीब 1 दर्जन बदमाशों ने लाठी डंडों से घर से झुंझुनू शहर लौट रहे जयप्रकाश गावड़िया पर हमला किया था। हमले में गावड़िया गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका जयपुर में अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने करीब 8 बदमाशों को इस प्रकरण में गिरफ्तार किया और 2 कैंपर गाड़ी और 1 सफारी गाड़ी को भी जब्त किया था। सुबह 10 बजे माइनिंग व्यापारी जयप्रकाश गावड़िया के साथ हरियाणा के गुंडों ने, बदमाशों ने जो हमला किया, उसके जो मेन मुजरिम है वो अभी तक पुलिस द्वारा नहीं पकड़े गए हैं। इसके लिए झुंझुनू जिले से विभिन्न गाँवों से सभी ग्रामीण आए हैं। उन्होंने एसपी साहब से मिलकर मेन अपराधियों को पकड़ने की मांग की है और अगर ये 2-4 दिन में अल्टीमेटम देते हैं कि 2-4 दिन में अगर ये मुजरिम नहीं आता है तो आगे की झुंझुनू जिले के मौजूद लोगों से मिलकर, व्यापारी मंडल से मिलकर झुंझुनू बंद का आह्वान करेंगे। करीब 8 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। ये तो जो आप मैन मुजरिम किन्हें बता रहे हैं? जिनके फिलहाल एफआईआर दर्ज हो चुकी है जिनके नाम, उनमें से एक भी नहीं मिला है। मैन मुजरिम जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है ये उनके सहयोगी हो सकते हैं या फिर और कुछ हो सकते हैं, लेकिन जो मैन थे इसकी भूमिका रचने वाले और करने वाले वो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। गावड़िया जी क्या इलाज चल रहा था?
कैसे? जी का इलाज जयपुर हॉस्पिटल है जयपुर में, वहाँ उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल स्थिति उनकी सुधार है थोड़ा, और वो स्थिति बनी हुई है। और जब तक हमारी तो सब ग्रामवासियों की यही मांग है कि जब तक उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे, इन पुलिस प्रशासन से आज एसपी साहब से मिला है, अगर 2-4 दिन में अगर वो गिरफ्तार नहीं होते हैं तो सभी झुंझुनू के व्यापारियों से सभी से मिलके टोटल से और झुंझुनू बंद करेंगे। झुंझुनू जिले के युवा निशानेबाज अक्षय जाखड़ ने कोरिया में आयोजित जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता ब्रॉन्ज मेडल। झुंझुनू जिले के युवा निशानेबाज ने जिले के साथ साथ देश का नाम रोशन किया है। झुंझुनू जिले के अडुका पंचायत की चौहानों की ढाणी के पिस्टल निशानेबाज अक्षय जाखड़ ने कोरिया में आयोजित जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आपको बता दें, अक्षय पिलानी में पंचवटी के पास स्थित थार शूटिंग स्पोर्ट्स एकेडमी के अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणित कोच धर्मेंद्र डूडी व कैप्टन विनोद काजला के पास ट्रेनिंग ले चुके हैं। युवा निशानेबाज अक्षय के पिता सूबेदार राजेश जाखड़ भी आर्मी के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश के लिए अनेकों मेडल जीते हैं, जो अभी टीम इंडिया के कोच हैं। अक्षय ने बताया कि उनका लक्ष्य आगामी प्रतियोगिताओं में कठिन परिश्रम करके देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है। शूटिंग स्पोर्ट्स एकेडमी का कोच धर्मेंद्र डूडी, आज यह खबर सुनकर बहुत खुशी हो रही है कि युवा पिस्टल निशानेबाज अक्षय जाखड़ ने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप कोरिया में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जो छोटे से गांव चौहानों की ढाणी के अक्षय जाखड़ ने तिरंगे झंडे का मान बढ़ाते हुए अपने क्षेत्र और देश का नाम रोशन किया। अक्षय और उसके परिवार को बधाई और भविष्य की शुभकामनाएं। इसके पापा सूबेदार राजेश जाखड़ साहब भी आर्मी में रहे हैं, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश के लिए अनेकों मेडल जीते हैं, जो अभी इंडिया टीम के कोच हैं। कायस्थपुरा पंचायत में परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण व शिलान्यास। परिवहन, सड़क एवं सुरक्षा राज्य मंत्री बृजेंद्र ओला ने आज झुंझुनू जिले की कायस्थपुरा पंचायत में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस दौरान परिवहन मंत्री ओला का नागरिक अभिनंदन भी किया गया। मंत्री ओला ने कायस्थपुरा में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का लोकार्पण, सोती से मंडरेला व सोती से झुंझुनू की ओर जाने वाली ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य का लोकार्पण, सोती में इंटरलॉक सड़क के निर्माण कार्य का लोकार्पण, NH 11 से सोती बुडाना सड़क का शिलान्यास सहित विभिन्न विकास कार्यों की सौगात ग्रामीणों को दी। इस अवसर पर ग्रामीणों ने परिवहन मंत्री ओला का नागरिक अभिनंदन भी किया। अभिनंदन समारोह की अध्यक्षता झुंझुनू प्रधान पुष्पा चाहर ने की। वार्डवासियों का आरोप, अजमेर डिस्कॉम विभाग कर रहा है बड़े हादसे का इंतजार, आर पार की लड़ाई के मूड में जनता। चिड़ावा नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 चौधरी कॉलोनी सामुदायिक भवन के पास वार्डवासी क्षतिग्रस्त विद्युत पोल व ढीली विद्युत लाइन से परेशान हैं। इसको लेकर कई बार अजमेर डिस्कॉम विभाग को शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन विभाग की ओर से लगता है किसी बड़े हादसे का इंतजार है। ताज़ा घटनाक्रम आज का है, जब अचानक ढीले पड़े विद्युत लाइन के तार टूट गए। हालांकि जिस वक्त ये घटना हुई उस समय कोई वहां से गुजर नहीं रहा था। अगर वहां से कोई गुजर रहा होता तो बड़ा हादसा हो सकता था, जिसके बाद पार्षद प्रतिनिधि मुकेश पुनिया ने तुरंत बिजली विभाग को मामले की सूचना देते हुए बिजली लाइन को बंद करवाया। पार्षद प्रतिनिधि का आरोप है कि वार्ड में कुल 11 विद्युत पोल ऐसे हैं जो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। से एक विद्युत पोल को बदला गया है, जबकि 10 विद्युत पोल अभी तक भी क्षतिग्रस्त हैं, जो हादसे को भी न्योता दे रहे हैं। विद्युत लाइन ढीली होने से लाइन टूट रही है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने बताया कि अजमेर डिस्कॉम अगर समस्या का समाधान नहीं करता है तो अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। सर, वार्ड नंबर 10 चौधरी कॉलोनी चिड़ावा सामुदायिक विकास भवन वाला जो मेन गेट है उसके सामने जो गली थी उसमें सर 2 तार अचानक टूट के गिर गई। ये करीब 10:30 बजे के आसपास की घटना है सर। मोहल्लेवासियों ने मुझे फ़ोन किया, मैं वहाँ गया, लाइट कटवाई। उससे पहले मोहल्ले वालों ने ठेकेदार के पास करीब 4-5 फ़ोन किए थे। कृष्ण जी के RD अग्रवाल जी के फ़ोन किए थे, लेकिन उनका बिजी चल रहा था। मैंने सर वहाँ जाते हुए कृष्ण जी RD अग्रवाल को फ़ोन किया। उन्होंने एक बार तो उनका बिजी चल रहा था, फिर उन्होंने फ़ोन उठाया, मैंने उनको समस्या बताई और मैंने उनको ये भी कहा सर करीब 2 साल से सर हमने चौधरी कॉलोनी की पूरी लाइट की व्यवस्था, पोलों की व्यवस्था, झूलते तारों की व्यवस्था अवगत करा चुके हैं, लेकिन सर यहाँ तक कुछ नहीं हो रहा। कुछ दिन पहले एक पिकअप पर अचानक पोल टूट के गिर गया था।
उसके बाद में वो कुछ एक्शन में आए, लाइनमैन महेश पूनिया को भेजा, कृष्ण जी ने मेरे को फ़ोन किया। उसके बाद में हम गए सर वहाँ पे, उन्होंने मतलब करीब 11-12 पोलों का उन्हें एक एस्टीमेट बनाया था, वो कृष्ण जी को हमने दिया। कृष्ण जी ने मेरे सामने उस वक्त तो ये कहा था कि भी इसका तुरंत एस्टीमेट बना के और ये काम तुरंत प्रभाव से आप कर दो, स्थिति खराब है। मैंने पूछा सर कितने दिन में हो पाएगा, उन्होंने कहा सर ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन में आपका काम हो जाएगा। लेकिन सर आपने भी एक दिन न्यूज़ लगाई थी करीब 2.5-3 इस एंगल में एक पोल खड़ा हुआ था सर, वो एक पोल चेंज हुआ सर, उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। अब कृष्ण जी कनेक्ट करवा दें, हो कुछ नहीं रहा सर। और आपके सामने स्थिति है, आज तो सर उसमें लाइट थी, लेकिन उस वक्त टाइम ऐसा था कि बच्चे सभी स्कूल गए थे, तो गली में कोई था नहीं, इसलिए वो बड़ा हादसा होने से बच गया।